हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग की जिसकी भी डिमांड थी ऑन टू द चैनल आफ्टर मेकिंग द डिटेल वीडियो ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। हमने इलेक्ट्रिकल को देख लिया, ट्रॉनिक्स को देख लिया, मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी। नाउ इज द टर्न ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यस, द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग जो कोर गिनाती है, एकदम ही बेसिक्स। जो जब भी इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, दिस वाज वन ऑफ द ब्रांच व्हिच वाज इंट्रोड्यूस दैट टाइम, मतलब इतनी पुरानी है। एंड इसका एक मिसकंसेप्शन है। मी बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मैंने खुद बैचलर्स इनटू सिविल इंजीनियरिंग किया है एंड साथ ही मास्टर्स भी किया है फ्रॉम एनआईटी सूरत। ओके, सो आई एम एमटेक सिविल इंजीनियर। तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह पाऊंगी कि एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में दैट सिविल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच दैट इज नॉट हैविंग अ ब्राइट करियर। नहीं, any branch of engineering, I would say, is always having a bright career if you are putting up your 110% during your engineering 4 years. कोई भी ब्रांच ले लो, अच्छा सा ही फ्यूचर बनता है। द रीजन बीइंग, if you are really updated with the trends running in the market, like if you are very hands on, आपके कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ही अच्छा है, कमांड बहुत ही अच्छा है, मास्टरी बहुत ही अच्छी है, you definitely have a demand in the market for the job. अगर आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ दैट इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, आप उस फील्ड के प्रोफेशनल्स को अच्छे से जानते हो, मिलते रहते हो, डेफिनेटली यू ग्रो अ ब्राइट करियर ओवर देयर। तो ये आप एज एन इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि आप कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड को चूज कर लो, उसमें आगे कैसे बढ़ते हो। हाउ वी आर स्पेंडिंग दोस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग अपार्ट फ्रॉम डूइंग दैट करिकुलम। करिकुलम मतलब कि 4 साल जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ते हुए, कॉलेज के एग्जाम्स को निकालते हुए, और आपने क्या किया, दैट इज वेयर योर करियर विल टेक अ स्टैंड। ओके, तो ये चीज आपको खुद से समझनी है सिविल इंजीनियरिंग को लेके कि इसमें भी बहुत से लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हुए हैं जिसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी आपके सामने। अगर उसमें आप अपडेटेड रहते हो, you're absolutely having the full knowledge over the trends running, you definitely have a great demand in the market. Okay, so coming to the basics of civil engineering over here. Yeah, here we go again into PPT form to make it sure you're all with the information in the shortest way possible. Okay, so civil engineering की बात करेंगे हम आज। इसमें देखो, overview is one of the oldest and the broadest engineering discipline. It comprises of variety of sub disciplines, like उसके भी सब टॉपिक्स हैं: structural engineering, environmental engineering, transportation engineering, geotechnical engineering, water resource engineering, construction engineering. So basically this particular engineering में जो topics आते हैं, sub topics are the topics into which you make the human life easy. Okay, when it comes to structural engineering, you are making safe and sustainable structures for humans. When it comes to environmental engineering, you are making it sure कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो उससे एनवायरमेंट को कम से कम डैमेज हो। You have next transportation engineering, wherein bridges, railway tracks come into picture, how they should be connected, how best way we can give the connectivity over different cities. Okay, geotechnical engineering deals with soil. Okay, geo मतलब soil, earth, तो वो कितना वेट ले पाएगा, फाउंडेशन किस हिसाब का लगाना पड़ेगा टू मेक द बिल्डिंग अहेड, राइट। नेक्स्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आ जाएगा आपका कैनाल, डैम कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दैट। and construction engineering, of course, the various ways of construction of the building and making it sustainable and smart. Okay, so ये पूरा सब कुछ है civil engineering, making the human life easy and comfortable and adjustable, right? So this is the thing. The next list of subjects जो कि आप पढ़ोगे into 4 years of engineering is this: मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ईयर में। देन आपका फ्लूइड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आपका आ जाएगा सारा सेकेंड ईयर में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, थर्ड ईयर। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक मशीन्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, एंड फाइनली इन द फाइनल ईयर यू विल हैव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं विल कम इनटू योर 4 years ऑफ करिकुलम। 4 साल का जो सिविल इंजीनियरिंग है, तो इतने से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहेंगे। इनमें से कुछ वर्ड्स को आप रिलेट कर पाओगे विथ योर 11th फिजिक्स। ओके, तो ये एक हिंट आप ले सकते हो, आपका 11th फिजिक्स अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं, आप डेप्थ में जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, राइट। So
दिस इज द थिंग. इसके अलावा मैं बता दूं टॉप कंपनीज इन इंडिया फॉर सिविल इंजीनियरिंग. हियर आर द टॉप कंपनीज जो कि आती है फॉर रिक्रूटिंग सिविल इंजीनियर्स, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स. द लिस्ट इज L&T. First of all, Larsen and Toubro, they recruit civil engineers. It's a civil engineering company. Tata Projects hai. We have in the list the Gammon India, Builders to the Nation. We have Hindustan Construction Company, that is HCC. ये well known है, काफियों ने सुना होगा definitely. So you can think of your career into this company. Okay. The next in the list is Saponji Polanji and Co. Limited. Okay. So these are the company. NCC Limited, we have it in the list. Simplex Infrastructure Limited, Arcon International Limited, Afcons Infrastructure, DLF Limited, Building India, GMR Infrastructure, जयदीप ग्रुप. कहीं ना कहीं इसको आपने सुना भी होगा. इनटू द शेयर मार्केट ऑल्सो. इन कंपनीज के अच्छे खासे शेयर्स भी हैं, तो वहां से भी आपको नाम फैमिलियर होंगे डेफिनेटली. ओके, पुंज लॉयड. देन वी हैव सोबा डेवलपर्स, वी हैव गोदरेज प्रॉपर्टीज. तो स्कोप इनटू गवर्नमेंट जॉब. अगेन द मेजर बेनिफिट ऑफ टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग इज द वन हु आर ड्रीमिंग टू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब्स. उनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, सरकारी नौकरी ही करनी है, सारे सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स भी लेना है. एंड यू वांट कि मैं ऐसी फील्ड में जाऊं जहां पे मैक्सिमम वैकेंसीज आए. तो दैट इज सिविल इंजीनियरिंग. बोथ फॉर मेल एंड फीमेल बहुत अच्छे नंबर्स में दे रिक्रूट एज अ टीचिंग ऑफिशियल. मतलब एकेडमी में अगर जाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे, या तो यू कैन इवन गो इनटू टेक्निकल साइड असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में. दोनों में ही वैकेंसीज अच्छी खासी आती है. हैज अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर. हियर आर द सम एरियाज. Okay, you can work into public work departments, Indian Railways, National Highway Authority of India, Central Public Work Department, Municipal Corporation, State Infrastructure Development Corporation, Water Supply and Sewerage Boards, Urban Development Authorities, Irrigation and Flood Control Departments. इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है. इस वजह से the vacancies coming are into majority numbers into this particular branch of engineering. Defense services में तो है ही है. Indian Space Research, that is ISRO, National Thermal Power Corporation, NTPC, Oil and Natural Gas Consumption, ONGC Corporation, Coal India Limited, CIL, Indian Oil Corporation Limited, IOCL, Airport Authority of India, AAI. Okay. So this are the scope of government job के sectors जहाँ पे आपका recruitment हो सकता है. Okay, तो one who are very sure कि हाँ मुझे इसी में जाना है, they can start preparing in the second year of engineering itself. Okay, दूसरे ही साल से you can start preparing, क्योंकि इन सारी की जो posting आती है, exams होती है, उनके जो syllabus होते हैं, majorly are the syllabus from second and third year. वही वाले subjects पूछे जाते हैं ज़्यादातर. फर्स्ट ईयर के कुछ बेसिक्स एंड फोर्थ ईयर के कुछ बेसिक्स, पर सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स आते ही आते हैं सिलेबस में. Okay, so the average salary for civil engineer in India varies based on experience, qualification, employer. फिर भी सैलरी का अगर आपको रेंज जानना है तो जैसे आप एज अ फ्रेशर रिक्रूट होते हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी वुड बी 3 to 5 lakhs पर एनम. मिड लेवल पे मतलब कि आपका जैसे ही 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपकी सैलरी कुछ 6 से 12 लाख हो जाती है. सीनियर लेवल मतलब कि आपका 10 साल से प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी सैलरी हो जाती है 12 से 20 लाख तक की. Okay, so this is the variation offered into salary once you start gaining experience. आपको up to date तो रहना ही रहना है knowledge wise, experience wise. तभी जाके आपको growth increment मिलेगा, right? But this goes into this level, fine. So this is the thing, competitive examination after graduation. मतलब कि आपने graduation कर लिया, आगे पढ़ाई करनी है, आगे job लेनी है, तो कौन कौन से exams आती है उसका भी हम list एक बार देख लेते हैं. Okay, so you can go for graduate aptitude test into engineering, जिसको हम कहते हैं GATE एग्जाम. अगर आपको हायर स्टडीज एमटेक करना है या तो पीएचडी करना है या तो फिर पीएसयू या मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप गेट एग्जाम दे सकते हो. गेट के स्कोर पे मिल जाती है, अच्छा खासा स्कोर चाहिए होगा. बट ओके, आईईएस ESE इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल पोजीशन इन गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन SSC जी का भी रहता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. RPSC, UPSC, PSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू के अलग से एग्जाम्स भी रहती है, इसरो की भी आप दे सकती हो, डीआरडीओ की भी दे सकते हो. ओके, तो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज फेच्ड बाय अ सिविल इंजीनियर. ओके, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास टू गेट इनटू एनी ऑफ द गवर्नमेंट sectors. So conclusion, civil engineering offers a robust and a diverse career path with opportunities in both the private and the public sectors. But by acquiring the right education, skills, certification, you can build a rewarding career in the field. Good luck with your future in your civil engineering. मतलब कि अभी जो viewers हैं मेरे, वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं सिविल लूँ नहीं लूँ, कहीं ना कहीं the decision would be firm now. मैं नहीं कहती कि आपका फर्म इस तरीके से होगा कि हाँ चलो मैं सिविल लूंगी, हाँ कुड बी एनी वेज, नहीं लूंगी लूंगी, नहीं लूंगा लूंगा, ओके वॉट एवर द थिंग इज, बट एक्चुअली यू आर फर्म विथ योर डिसीजन. दैट इज द टारगेट ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. फाइन, सो इट टोटली गोज ऑन द इंटरेस्ट एरिया. बट हाँ, again I'm mentioning, any field you take of engineering, you need to make it sure you are updated with the knowledge, with the trends running in the market. तभी जाके आपकी डिमांड रहेगी as a candidate for, you know, a particular job profile. That is very much needed. So that was it. Thank you. And I'll be coming up with more such informative video to make your decision easy enough. क्योंकि अभी काफी घरों में चर्चा चली रही है between the parents and the students, क्या लिया जाए, कौन सी ब्रांच लिया जाए. So I hope this will help. Thank you guys. Thank you so much.